प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया, और आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ आज के वचन के लिए आपके नाम के कारण, आपके प्रेम के कारण प्रभु जी एकत्रित हुए हैं। हम विनती करते हैं लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ हर एक के ऊपर प्रकट होने पाए। आप हर एक को विजिट करें, हर एक से बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। शैतान के सारे चालें निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी आपकी योजना खोल देते हैं। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, आप सहायता करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञाकारिता के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें आज के वचन में शामिल होने के लिए। और हम जैसे पिछले वीडियो में हम मनन कर रहे थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, कि जो अंतिम समय का अभिषेक जो उनको परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर की क्या योजना है अपने लोगों के लिए, उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता के जीवन से परमेश्वर क्या क्या बातें हमें अंतिम दिनों में सिखाना चाह रहे हैं। वी मस्ट लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, जॉन द बैप्टिस्ट। और एक बहुत बड़ी गवाही हमने पढ़ी है वचन में कि परमेश्वर खुद कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एवर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। कोई अगर सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हुआ है संसार में तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हुआ है। बिकॉज ही कुड पिन पॉइंट दैट हु जीसस वाज। कौन थे प्रभु यीशु मसीह, किसी ने नहीं पहचाना, सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहचाना। सो ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रॉफिट्स। बाकियों ने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था प्रभु से, सिर्फ दर्शन में उन्हें पता था कि किस तरीके से होगा जी। कुछ चिन्ह दिए गए थे उन्हें, कुछ निशानियां दी गई थी। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखते ही कह दिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप लिए फिरता है। और हमने ये भी देखा पिछले वीडियो में कि कैसे एलिया नबी का आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर ठहरता था जी। ये द सेम अथॉरिटी and the type of anointing that prophet Elijah had, वही अधिकार, इवन खाने पीने का लाइफस्टाइल भी वही था, वही कॉन्सिक्रेटेड लाइफ, सेंटिफाइड लाइफ परमेश्वर के लिए, एक पवित्रताई का जीवन उन्होंने बताया। और हम ये भी वचन से मनन कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने भविष्यवाणी की कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिलेगा। He mentioned about the Holy Spirit. He introduced us to the Holy Spirit through his message and the baptism of Holy Spirit and fire. आग का बपतिस्मा सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जिक्र किया जी प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, कि प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 12वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12, उसमें लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire. So he was mentioning about the separation of wheat and chaff, wheat from chaff, हाँ जी, कैसे भूसी को उस आग में जलाया जाएगा, हाँ जी, और साथ में गेहूं को भूसी से अलग करने की चर्चा यहाँ पर की। मेरे प्रियो, 2020 से हम ये बात सुन रहे हैं अलग अलग भविष्यवक्ताओं से, अलग अलग परमेश्वर के लोगों से, कि किस तरीके से एक सेपरेशन आ रही है शीप और गोट्स में। इवन विद इन द चर्च देयर इज कमिंग अ डिवीजन। दिस वाज मेंशन्ड in 2019 and 20
कि अब जो ये डेकेड ऑफ डिफरेंस है और कैसे सच्ची कलीसिया अलग हो जाएगी जो झूठी शिक्षा से, जो सच्चे मसीह लोग हैं वो अलग हो जाएंगे जी, और परमेश्वर उन्हें झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी शिक्षा से बचाएंगे जी। और ये एनॉइंटिंग कब उतरी, अभिषेक कब उतरा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में, पहले आगमन के वक्त भी ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम जानते हैं कि जो सत्य है या सत्य की प्रतीति करने वाले लोग हैं वो अलग हो गए, सत्य के साथ हो गए। और जो लोग सत्य के साथ नहीं हैं वो प्रकट थे। सदूकी फरीसी जो हैं, शास्त्री जो हैं, जो वचन को जानते हैं, वो जानते ज़रूर हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड ऑटोमेटिकली दे वर सेपरेटेड फ्रॉम द शीप फोल्ड एंड दे वर द वंस हु क्रूसिफाइड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जो क्लेम करते थे कि हम वचन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। सो इन द एंड टाइम्स यू आर गोइंग टू सी इट हैपन। किस तरीके से ऐसे मसीह लोग होंगे जो मसीह लोगों को ही पकड़वाएंगे, ऐसे मसीह लोग होंगे जो प्रभु का नाम तो लेंगे लेकिन उनके शिक्षा के विपरीत वो उल्टे काम करेंगे, उल्टी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे। लूका 3 अध्याय 19 और 20 अगर आप पढ़ेंगे तो आप साफ देखते हैं कि किस तरीके से एक मैसेज बताया गया वहाँ पर। और मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। हम थोड़ा सा वचन से मनन कर रहे हैं, बातें, इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली आपको सुनना पड़ेगा। लूका 3 अध्याय उसकी 19 और 20 हम पढ़ रहे हैं। उसमें लिखा है, परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया, तो हेरोदोस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। बट हेरोड द टेट्रार्ch, who had been reproved by him for Herodias his brother's wife, and for all the evil things that Herod had done, added this to them all, that he locked up John in prison. तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरीके से यूहन्ना ने कन्फ्रंट किया जी, और सतावट उसे झेलनी पड़ी। सो अंडर दिस अनॉइंटिंग यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट इवन द किंग्स। आप राजाओं को भी चिताएंगे उनके पाप के बारे में, लेकिन उसके बाद आपको तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरीके से सतावट हुई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डाल दिया गया। लेकिन हमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर लेना है कि हमारा फेथ ना डगमगाए, हमारा विश्वास ना डगमगाए। यहाँ तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बिल्कुल ठीक था जी, लेकिन जब जेल की सलाखें सामने आ गई तो वो संदेह करने लगे मसीह के ऊपर। He started doubting and he started questioning the authority of Lord Jesus Christ, the person of Lord Jesus Christ. और ऐसे नहीं उन्हें पूरा अनबिलीफ था, बट ही क्वेश्चन द लॉर्ड, आर यू द वन, क्या आप ही हैं वो जिसका हम इंतजार कर रहे थे? क्योंकि उनके माइंड में पिक्चर थी कि ये छुड़ा सकता है जी मुझे, और ये छुड़ा नहीं रहा, ये राजा है ये। बट एक्चुअली ही फॉरगॉट दैट ही द विजन एंड द मिशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज डिफरेंट। तो ये एक चेताने वाली बात भी है कि हमें यहाँ सीखना है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से कि जो शुरुआत है वो आत्मा में हुई और अंत भी आत्मा में होना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि सतावट भी आई उनके ऊपर। तो जो अंतिम दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अभिषेक के साथ कार्य करेंगे, विरोध भी होगा, सतावट भी आएगी। आप राजाओं के सामने भी पेश किए जाएंगे गवाह के तौर पर, लेकिन आपके विरोध में भी कुछ राजा खड़े होंगे, कुछ लॉज खड़े होंगे, कुछ गवर्नमेंट्स खड़ी होंगी, कुछ ऐसी लोकल सरकारें हों, स्टेट गवर्नमेंट्स हों, बट इट डजंट मैटर। ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, जो नींव है हमारी वो परमेश्वर में मजबूत होनी चाहिए। बेबीलोन के अंदर ले जाया गया शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल भविष्यवक्ता को, वहाँ इराक के अंदर ले जाया गया जी उन्हें। और हम देखते हैं कि किस तरीके सतावट आई उनके ऊपर पुराने नियम में भी, लेकिन उनका विश्वास डगमगाया नहीं, वो प्रभु के और नज़दीकी में आए। और हम देखते हैं कि राजाओं के सामने प्रभु ने उन्हें शुरू में नहीं ठहराया, आदर दिया जी, और परमेश्वर ने झुकने पर मजबूर कर दिया राजाओं को। वो हाथ नहीं लगा पाए दानियल को उनके समय से पहले जी, एंड ही स्लेप्ट इन द लॉर्ड पीसफुली। दानियल को ऐसे नहीं कि सतावट से होकर उन्हें फिर उस मार्टेडम से होकर जाना पड़ा, बट ही फिनिश्ड हिज रेस फेथफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और हम देखते हैं किस तरीके से प्रभु ने सहायता की जी। लूका 3:18 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है जी?
सो विद मैनी अदर एग्जॉर्टेशंस ही प्रीच्ड गुड न्यूज़ टू द पीपल। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। अब ये किसके बारे में लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि खाली वह न्याय प्रचार कर रहा था जी। ही वॉज एडिफाइंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ही वॉज एग्जॉर्टिंग द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो मसीह लोगों को एग्जॉर्ट कर रहे थे, मसीह लोगों को एडिफाई कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को एडिफाई कर रहे थे, संसार को एडिफाई कर रहे थे। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जॉन द बैप्टिस्ट को लेकर। ही वॉज ओनली प्रीचिंग द बैड न्यूज़, ही वॉज ओनली प्रीचिंग द जजमेंट, ही वॉज ओनली टेरिफाइंग द पीपल। हाँ जी, नॉट एट ऑल। हमारे माइंड में कई बार ऐसे प्रीचर्स की इमेज बन जाती है ना जी। अगर कोई प्रचार कर रहा है लगातार एंड टाइम के बारे में, तो आपको लेकर रेवलेशन से बता रहा है और जजमेंट के बारे में बताएगा जी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो वाकई में वो फुल गॉस्पेल आपको वो बता रहा है और साथ में प्रभु की गुडनेस के बताएंगे जी, आपको इनकरेज भी करेंगे। बट येस, देयर मेन कॉलिंग इज टू प्रीच रिपेंटेंस, और लोग कायल हों यूहन्ना 16:8 के प्रति, ताकि वो पश्चाताप कर सके और परमेश्वर के मुताबिक चल सके। आज बहुत ज़रूरी है कि पश्चाताप का सुसमाचार प्रचार हो। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बार अपना जीवन प्रभु को दे दिया है तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी प्रभु का कार्य कर रहा था, लेकिन एक समय आया कि उनका विश्वास हिला और उन्हें खुद मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। एंड इट इज़ अ बिग लेसन दैट रिपेंटेंस हैज़ टू बी अ लाइफ स्टाइल। वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। सब कुछ आप ये मत सोचिए कि ऑटोमेटिकली पूरा होगा और परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूँ। नॉट एट ऑल। यू मस्ट वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, यू मस्ट वॉक इन द अंडर द सबमिशन ऑफ द होली स्पिरिट। उसके बाद अगर आप देखें यूहन्ना 1:7, ही वॉज विटनेस ऑफ लाइट। वो ज्योति के गवाह ठहरे। ये ज्योति किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन ये परमेश्वर की ज्योति है, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की जो उजाला है। और विटनेस ऑफ लाइट, विटनेस ऑफ लाइट। आज कितने लोग लाइट पे प्रचार कर रहे हैं, रोशनी के ऊपर कितने लोग प्रचार कर रहे हैं। खाली ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह रोशनी है, उजाला है, महिमा है, और या हम प्रभु की ज्योति हैं, हम संसार के जगत की ज्योति हैं जी, हम गीत गाते हैं। लेकिन क्या हम वाकई में जगत की ज्योति हैं? जहाँ ज्योति होगी वहाँ अंधकार भागेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाह है ज्योति का, रोशनी का, उस उजाले का, क्योंकि वो उस उजाले को पहचानता है। वो खुद उस उजाले के साथ समय बिताता है जी। दैट्स वाई ही कैन ईजिली आइडेंटिफाई वेयर लाइट इज। जिसने समय बिताया हो परमेश्वर के साथ, वही बता सकते हैं कि प्रभु की उपस्थिति कैसे होती है। आज की डेट में थोड़ा सा भी इमोशंस हमारे जागरूक हो जाते हैं तो हमें लगता है एनॉइंटिंग होता रही है। दैट इज़ नॉट एनॉइंटिंग। वो हमारे इमोशंस हैं जो हमसे बातचीत कर रहे हैं। वो हमारे इमोशंस हैं जो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये लोगों के। कई बार बात करते हुए कोई इंसिडेंट्स याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन दैट इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। आवर बॉडी, आवर स्पिरिट, आवर सोल, आवर इमोशंस आर कनेक्टेड टू दिस वर्ल्ड। और ऑटोमेटिकली जब आप मूवी भी देखते हैं तो आपको रोना आ जाता है, पर इसका नहीं कि अनॉइंटिंग होता रहे आपके ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। जब हम रोशनी के गवाह हैं जी, तो ऑटोमेटिकली दैट ऑरा विल बी क्रिएटेड अराउंड यू, दैट एटमॉस्फेयर विल बी क्रिएटेड अराउंड यू। हालेलुया। यूहन्ना 1:29 में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्रूस के बारे में प्रचार किया। जॉन द डिवाइन प्रॉफिट ऑफ गॉड, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने बहुत प्रेम से, बहुत तरीके से, प्रभु के विजडम के साथ उन्होंने क्रूस के बारे में जिक्र करना शुरू किया। यूहन्ना 1:29 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. John 16:8-9 says, the work of the Holy Spirit is to convict the people regarding sin. और इसका मतलब पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो उपदेश दे रहे थे और प्रचार कर रहे थे कि लोग कायल हो पाप के प्रति। जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पतरस परमेश्वर के प्रेरित ने प्रचार करना आरंभ किया, तो लोगों के हृदय छिद गए, उसमें लिखा हुआ है। और वो कहने लगे, हम क्या करें हम उद्धार पाने के लिए, बचने के लिए। तो पतरस को मौका मिला उस अध्याय में प्रचार करने का प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में।
मेरे प्रियो, वी मस्ट इंट्रोड्यूस द क्रॉस, द सल्वेशन एंड the meaning of sin to the people so that they can be aware, and the blood of Lord Jesus will wash us and make us clean in His presence for the glory of God. Hallelujah. यूहन्ना 1:31 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जॉन 1:31, मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट क्या है? इज़राइल के प्रति प्रकट होना, इज़राइल के प्रति प्रकट होना जी। So Messiah will be revealed to Israel in these end times. अंतिम दिनों में भी प्रभु यीशु मसीह जो है वो इज़राइल के ऊपर प्रकट होंगे, इज़राइल के ऊपर प्रकट होंगे। हम सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए तब इज़राइल पर प्रकट हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में भी परमेश्वर एक मौका देंगे इज़राइल को। ही इज़ गोइंग टू गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है समझना कि ये सारी चीज़ें पैरेलल होंगी अंतिम दिनों में। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज थिंग्स विल टेक प्लेस इन द एंड टाइम्स एज वेल। यूहन्ना 1:32 अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुल गई। उसमें लिखा है, और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। एंड जॉन बोर विटनेस, आई सॉ द स्पिरिट डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन लाइक अ डव एंड इट रिमेन्ड ऑन हिम। वो पहचान पाया पवित्र आत्मा। हम सोचते हैं तो कबूतर है, अभी हमें वचन से पता है कि कबूतर जो है पवित्र आत्मा के चिन्ह को दर्शाता है जी। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें चिन्हों की पहचान होनी चाहिए। जॉन द बैप्टिस्ट कुड रिकॉग्नाइज द साइन इन द फॉर्म ऑफ अ डव। और उन्हें पता लगा ये पवित्र आत्मा जो उतर रहे हैं और ठहर रहे हैं, खाली उतरा नहीं लेकिन ठहरे। आज पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरते हैं, लेकिन क्या वो ठहरते हैं? इज ही रेस्टिंग अपॉन अस, रेस्टिंग ऑन आवर लाइव्स? हाँ जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अभिषेक चाहिए परमेश्वर का, तो वी मस्ट हैव दिस ग्रेस कि वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरे। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरते हैं तो ठहरना भी आवश्यक है। बहुत लोग मीटिंग में बहुत अच्छा महसूस करते हैं जी, लेकिन उसके बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। मीटिंग में लग रहा है कि पास्टर प्रीचर्स भी कहेंगे आप मीटिंग में आइए तो वहीं प्रे करेंगे, लेकिन उसका 6 दिन क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। बट द अनॉइंटिंग दैट कम्स अपॉन देम मस्ट रेस्ट थ्रू आउट द वीक। हर समय हमें तैयार रहना है प्रार्थना करने के लिए लोगों की। वी मस्ट नॉट वेट फॉर संडे और ट्यूसडे और सैटरडे और फ्राइडे और थर्सडे। वी मस्ट प्रे फॉर देम एवरी डे। वी मस्ट बी रेडी फॉर देम एवरी डे। कई लोग कहते हैं जी हम पहले फास्टिंग प्रे करेंगे हफ्ता 40 दिन, फिर हम आएंगे जी प्रेयर में 21 दिन। मेरे प्रिय, अगर एक शैतान को निकालने के लिए या एक घर को बचाने के लिए अगर 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन उपवास रख रहे हैं, तो आप सोचिए कि कितने आत्मा बचाएंगे जी पूरे साल में। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूर उपवास प्रार्थना करें, ज़रूर हम 21 दिन उपवास रखें, ज़रूर 40 दिन रखें, लेकिन पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में। वी मस्ट हैव द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब तक पवित्र आत्मा जी की अगुवाई नहीं होगी तब तक कैसे हम कार्य कर सकते हैं? यूएल 2:28 और 29 में लिखा है, अंतिम दिनों में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरेंगे तो क्या होगा जी? भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यवक्ताई अभिषेक उतर आएगा प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। जो जवान लोग हैं, जो बेटे बेटियां हैं, वो सब दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे जी, पुण्य स्वप्न देखेंगे। तो एग्जैक्टली पहले आगमन में हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की आत्मिक आंखें खुली और पहचान पाई प्रभु यीशु मसीह है। अंतिम दिनों में भी जिनके ऊपर इस रीति से पवित्र आत्मा उतरेंगे वही पहचान सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। वही पहचान सकेंगे 2 भविष्यवक्ताओं को जिन्होंने आना है इजराइल में प्रभु का कार्य करने के लिए। वरना बहुत सारे लोग धोखा खा जाएंगे जी। इसलिए रोशनी को पहचानिए। यूहन्ना 1:35-37 सेल्फलेस मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, निस्वार्थ सेवकाई की। उन्होंने लोगों को इंट्रोड्यूस किया किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। उन्होंने परवाह नहीं की कि ये मेरे लोग हैं, ये किसी और चर्च में नहीं जाना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं होना चाहिए, इनको पता लग गया तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरा क्या होगा जी। ही न्यू हिज टाइम हैड कम एंड हिज मिनिस्ट्री वाज फुलफिल्ड।
हिज मिनिस्ट्री वॉज टू इंट्रोड्यूस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उन्हें खुशी से उनके पीछे जब इंट्रोड्यूस किया प्रभु यीशु मसीह को, तो जब चेले छोड़कर गए प्रभु यीशु मसीह के पीछे, he never ever reacted, he never ever uttered a word, he never ever stopped them. आज कई बार हम मैनिपुलेशंस करते हैं, हम तिकड़म लड़ाते हैं, हम दिमाग खपाते हैं कि किस तरीके से लोगों को चर्च में लाया जाए। बट इज इट इम्पोर्टेंट और इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग देम इनटू गॉड्स किंगडम? प्रभु के राज्य में आप चाहते हैं या आप कलीसिया में चाहते हैं? इट इज़ अप टू यू। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती 14 के 3 और 4 में, ही वॉज फियरलेस इन हिज अप्रोच। कोई भी क्यों ना उनकी नज़दीकी में लगे, वो सबको धड़ल्ले से प्रचार करते थे, बेबाक प्रचार करते थे जी, और उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या सोच रहा है। मतलब उनके अंदर एक हियाब था प्रभु की महिमा के लिए, फियरलेस। राजाओं को भी उन्होंने चिता दिया। अब सोचिए कि कितना अनुग्रह जो हियाब का था उनके ऊपर। उसके बाद मरकुस 6:20 में अगर आप पढ़ेंगे, वो पवित्र थे, ही वॉज होली। कोई भी दाखरस उन्होंने नहीं चखा था, कोई भी गलत आदतें नहीं थी उनके अंदर, और वो पले बड़े थे अकेले में और परमेश्वर के साथ उन्होंने सॉलिड समय बिताया था जी प्रभु की महिमा के लिए। एंड ही वॉज अ ब्लेस्ड वन टू सेट द पाथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट स्ट्रेट, ताकि लोग उद्धार पाएं उस मार्ग के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। यूहन्ना 3:25 से 31 अगर आप पढ़ेंगे, ही वॉज हम्बल इन हिज अप्रोच। वो विनम्र थे, नम्रता के साथ उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। He always glorified God. He always spoke regarding the glorification of the Heavenly Father, कि परमेश्वर बढ़े, प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। उन्होंने कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि एक बार मैं ये भी करके देखता हूँ, क्या पता परमेश्वर ये भी कर दे। नो, नॉट एट ऑल। जितना उनकी बुलाहट थी उतना उन्होंने किया जी, और वो नम्रता के साथ। कभी ऐसा नहीं कि देखो मेरे साथ प्रभु ने कैसे बात की है कि मैं सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, नॉट एट ऑल। ही इज हम्बल इन हिज अप्रोच, अथॉरिटेटिव येट हम्बल। उसके बाद अगर आप देखेंगे लूका 1:20 में, वो आत्मा में बलवंत थे। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। मत्ती 11:12 में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिन से सॉरी बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है परमेश्वर के राज्य में, बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में। किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। तो मलयुद्ध चल रहा है कब से? जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कार्य करना शुरू किया। शैतान के कान खड़े हो गए, ये तो प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किस तरीके से इसे डील करना चाहिए, कैसे हटाना चाहिए जी। लेकिन परमेश्वर की दया रही, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी दौड़ को पूरा किया। अंतिम दिनों में हमें ध्यान रखना है कि जो लोग इस अभिषेक के साथ काम करेंगे, जो जॉन द बैप्टिस्ट की जो बोल्डनेस की अनॉइंटिंग उतरेगी, वो मेंटल जब एलाइजा का उतरेगा जी, प्रॉफिट एलाइजा का, तो वॉरफेयर होगा। जब आप रिपेंटेंस प्रीच करेंगे तो वॉरफेयर होगा ही होगा। आप कुछ भी प्रीच कर लीजिए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो प्रभु के राज्य में नहीं आ रहे। लेकिन वो प्रभु के नाम के हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ना वो रिपेंटेंस प्रीच कर रहे हैं, ना प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस को, गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे को छोड़कर, जैसे दुनिया ईस्टर कहती है, या वो कोई डिलीवरेंस की प्रेयर नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगता है सभी सब डिलीवर्ड हैं। कोई भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें लगता है सारे प्रॉफिट गलत हैं। तो इसका मतलब हमें बचना बहुत ज़रूरी है जी। और बलपूर्वक जब प्रवेश होता है तो पहले दुष्ट आत्माओं को आपको बांधना और बाहर फेंकना जरूरी है। यू मस्ट बाइंड दोज डीमंस एंड मेक देम जस्ट लेट देम रन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और वो अधिकार इस्तेमाल करके उन्हें बाहर भगाएंगे। उसके बाद हम रिपेंटेंस प्रीच करें और लोग कायल होंगे प्रभु की महिमा के लिए। यू विल सी अ मेजर डिफरेंस विद द ग्रेस ऑफ गॉड। लूका 1:14-17 अगर आप पढ़ेंगे, ही वाज फिल्ड विद द होली स्पिरिट फ्रॉम द मदर्स वूम। इन अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो पवित्र आत्मा जी के से परिपूर्ण हैं गर्भ से ही, उनको परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। ल्यूक 1:76 एंड 77, ही वाज कॉल्ड अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। वो भविष्यवक्ता थे। क्या उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए? नॉट एट ऑल। हमारे माइंड में क्या इमेज होती थी? भविष्यवाणी जो करेगा, जो चिन्ह चमत्कार करेगा, वही प्रॉफिट है। इब्राहिम ने कौन से चिन्ह चमत्कार किए? यहाँ कितनी सारी भविष्यवाणी की उन्होंने? ऐसा नहीं है जी। बट यू आर स्टिल कॉल्ड एंड ही इज स्टिल कॉल्ड अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो भविष्यवक्ता की जो परिभाषा बिल्कुल फर्क है। एंड गॉड विल गिव अस दैट ग्रेस टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली। जी, यूहन्ना 1:35,
जॉन प्रिपेयर्ड डिसाइपल्स, जॉन प्रिपेयर्ड डिसाइपल्स, जॉन प्रिपेयर्ड डिसाइपल्स। यूहन्ना ने चेलों को तैयार किया। अगर कोई भी सेवक है परमेश्वर का तो चेलों को जरूर तैयार करेगा जी। चेले कौन से? प्रभु यीशु मसीह के चेले, ये नहीं कि प्रचारक के चेले। वो चेले जो प्रभु के नज़दीकी में आए, वो चेले जो परमेश्वर का काम प्रभु के तरीके से करें, वो चेले जिनके अंदर कोई ईगो नहीं है, जो पूरे सबमिशन में है परमेश्वर के, जो अपना इनकार करके अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चल सकेंगे। सो जॉन प्रिपेयर्ड द डिसाइपल्स, ये बहुत ज़रूरी है समझना। जब आप पढ़ेंगे लूका 11:1 तो आप देखेंगे कि एक मजबूत प्रार्थना का जीवन, मजबूत प्रार्थना का जीवन था। तो प्रार्थना के जीवन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेयर इज द की। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ल्यूक 11:1 में, लूका 11:1 में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। और वहाँ पर क्या लिखा है, बड़ी यूनिक बात लिखी है। Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। So John mentored the people, the disciples regarding their prayer life. आज बहुत कम लोग हैं जो इंकरेज करेंगे कि आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है। फैमिली प्रेयर भी मैंने सुना है कि लोग करते हैं जी, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में कौन स्ट्रेस दे रहा है, ये बहुत कम लोग हैं जी। वी मस्ट नो, वी मस्ट प्रे दैट वी विल हैव गुड मेंटर्स। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है ऐसे मेंटर्स हमें मिले जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना करने का मादा रखते हैं और जो दूसरों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करेंगे। देयर आर मैनी पीपल हु विल बी सेल्फिश, हु विल नॉट टीच यू हाउ टू प्रे, बट वी मस्ट नो हाउ टू प्रे ऑन द नीज। वी मस्ट नो डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स इन प्रेयर। हमें पता होना चाहिए अगर हम हाथ बढ़ा रहे हैं प्रार्थना में, अगर हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, अगर हम हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ खुले कर रहे हैं, हम घुटने टेक रहे हैं, औंधे मुंह लेट रहे हैं, अलग अलग पोस्चर्स का अलग अलग मीनिंग है। एंड एवरी पोस्चर इज इम्पोर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अनुग्रह मांगेंगे पवित्र आत्मा से कि हमें प्रार्थना करना सिखा प्रभु, तो प्रभु दया दिखाएंगे। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। वी मस्ट ट्रेन द पीपल रिगार्डिंग द प्रेयर लाइफ। मेरे प्रियो, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में मैं आपको जितना बताऊँ उतना ही कम पड़ जाएगा जी, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड एंड अ ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। जब हेरोडियस के बारे में जॉन द बैप्टिस्ट ने कन्फ्रंट किया हेरोड को, अपनी भाई की वाइफ की तरफ गलत नज़र मत दौड़ाओ कि ये परमेश्वर की ओर से सही नहीं है। सो व्हाट हैपेंड वाज ही डाइड एज अ मार्टिर। और हम देखते हैं कि उनका सर कलम कर दिया गया और हेरोडियास ही थी जिसकी वजह से सर कलम किया गया। अब हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, इतिहास की पुस्तक पढ़ें, राजा की पुस्तक पढ़ें। राजा की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, अहाब जो राजा है और उसकी जो पत्नी है जज़ेबियल, वो एलिया नबी का कन्फ्रंट करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ। और हम देखते हैं कि किस तरीके से एलिया नबी इन्हें जो कार्य करना है वो पूरे नहीं कर पाए और उन्हें जीवित रथ पर उठा लिएगा स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जज़ेबियल हेरोदियास को इस्तेमाल कर रही है। देयर वाज अ स्पिरिट दैट who instigated Jezebel to perform such an evil act। और क्या किया जज़ेबियल ने? वो हेरोडियास के द्वारा सर कलम करवा दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, उनके जीवन के बारे में उनका सर कलम करा दिया। वाई? बिकॉज द स्पिरिट ऑफ एलिजा वॉज रेस्टिंग अपॉन हिम। जो एलिजा का कन्फ्रंटेशन हुआ था, एलिजा को हार्म नहीं पहुंचा सके जज़ेबियल, और उसका बदला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में लिया गया। एंड देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन इन हिम, और मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे हैं इस बात को। सो देयर विल बी अ कन्फ्रंटेशन। मैंने आपको कहा आत्मिक मलयुद्ध शुरू हो जाता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात होती है, तो उस जमाने से आत्मिक मलयुद्ध शुरू हो गया। एंड देयर इज अ कन्फ्रंटेशन इवन इन दीज एंड टाइम्स। जो जज़ेबियल की आत्मा है उन लोगों के खिलाफ खास करके कार्य कर रहे हैं
जो एलिया नबी के अभिषेक में चल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो भविष्यवक्ता मूसा के अभिषेक में चल रहे हैं, उस मेंटल में चल रहे हैं। अभिषेक मतलब मेंटल की बात कर रहा हूँ जी मैं, उस चादर की बात कर रहा हूँ। उसी तरह की सेवकाई उनकी है। फेरो की आत्मा उनको कन्फ्रंट कर रही थी। जो किंग डेविड के एनॉइंटिंग से कार्य कर रहे हैं, उस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो गोलियत और सॉल जैसे विरोधी उनके पीछे पड़े हुए हैं जी। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक क्षेत्र में जयवंत बनाते हैं अपने लोगों को प्रभु की महिमा के लिए। सो जज़ेबियल जो है वो कोशिश कर रही है एलिया नबी के खिलाफ कार्य करने के लिए, सफल नहीं हो पाई। वो एलिया को प्रभु ने जिंदा उठा दिया, एलीशा के खिलाफ सफल नहीं हुए। फिर जेहू जो है उसको परमेश्वर ने अभिषेक दिया जज़ेबियल को गिराने के लिए, और मिकाया को इस्तेमाल किया भविष्यवक्ता को अहाब को डील करने के लिए। तो याद रखिएगा, अगर हम तैयार नहीं होंगे तो प्रभु किसी और को खड़ा कर देंगे इस्तेमाल करने के लिए। वी मस्ट गेट रेडी एंड यूज अवर अथॉरिटी टू कास्ट आउट द स्पिरिट ऑफ जज़ेबियल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके ट्रेड्स हैं, उसके नेचर है जी, अलग अलग तरीके से पता लगता है कि जज़ेबियल की आत्मा है कि नहीं। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल while dealing with such evil forces because we must have the wisdom of God। हमें परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई दुष्ट आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। पीपल आर ग्रेवली मिस्टेकन इन सम ऑफ द चर्चेस और रादर इन मेनी ऑफ द चर्चेस दैट देयर इज नो डेविल नो डीवन। लेकिन जब वो मैनिफेस्ट कर जाता है तो उन्हें पता लगता है अरे अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है जी, बिकॉज दे हैव नो आंसर टू द मैनिफेस्टेशन। तो ये एक कार्य कलीसिया के अंदर नए नियम में हुआ और ये पुराने नियम से कन्फ्रंटेशन चल रही थी। एंड यू मस्ट फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जय को पहले हासिल कर लिया सूली पर 2000 साल पहले। इसलिए कोई अंधकार की ताकत आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकती। यू आर मोर देन कंकरर थ्रू हू लव्स यू। मेरे प्रियो, जॉन द बैप्टिस्ट was an example in many ways, in many areas, and we must learn from his life। लोग नेगेटिविटी देखते हैं कि डाउट आ गया जी, वो तो पता नहीं स्वर्ग में गया कि नहीं गया, वो सब साइड कर दीजिए, इसको दिए देखें कि उन्होंने क्या क्या किया और किस बात में हमें सीखने की आवश्यकता है। कौन सी बातें ऐसी हैं जो हम अपना सकते हैं उनके जीवन से, ताकि हम अंतिम दिनों में परमेश्वर के मुताबिक हम कार्य कर सकें प्रभु की महिमा के लिए। और मेरी आज ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का वो अभिषेक, द मेंटल ऑफ John the Baptist, the mantle of our Father Lord Jesus Christ will descend upon every person in this meeting, the glory of God। आइए हम सबनी आंखों को बंद करा और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए, हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से लॉर्ड। और विनती कर रहे हैं कि शैतान की हर एक चाल निरस्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अंतिम दिनों में ऐसी सेना खड़ी करें। फादर रेज अप एन आर्मी लाइक प्रॉफेट जॉन द बैप्टिस्ट इन दीज एंड टाइम्स, जो लोगों को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। और प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने पर टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हो जाएं, और प्रभु जी बंद रास्ते खुल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्वर्ग से अधिकार मिला, यही अधिकार प्रभु जी हमें भी दीजिए स्वर्ग से, और कोई क्वेश्चन न गए अथॉरिटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर वी रिलीज ग्लोरी राइट नाउ। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड। प्रूव योरसेल्फ एज अ लिविंग गॉड इन द लाइव्स ऑफ पीपल लॉर्ड। जितने लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन सबको आशीषित करिए, अपनी शांति से भर दीजिए, दुनिया की समझ से परे। और जितने भी अंधकार के अटैक्स हैं, दुष्ट की ताकतें, उसे बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आज़ादी बोल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा बोल देते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। ओ वी स्पीक डिवाइन हीलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ द फीट इन द नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर से लेकर पांव तक अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी ऑल्सो डिक्री एंड डिक्लेयर राइट नाउ कि इसी वक्त प्रभु जी आपके लोग आज़ाद हो जाएं, छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं, आपकी महिमा को देखने पाएं। रेस्टोरेशन बोल रहे हैं 14 पीढ़ियों पहले तक भी, प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, हेल्थ का, वेल्थ का, हर एक अच्छी बात का प्रभु जी ब्लेसिंग बोल देते हैं, रेस्टोरेशन बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक के जॉब में आप उन्हें आशीषित करिए, जिनको इंक्रीमेंट की आवश्यकता है, जिनको प्रमोशन की आवश्यकता है, उन्हें मिलने पाए लॉर्ड। जिनके बिजनेस में पैसा फंसा हुआ रिलीज होने पाए, बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके प्रभु जी जॉब की आवश्यकता है, उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी नेगेटिव फोर्सेस को बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ादी बोल रहे हैं। The law of the spirit of life in Christ Jesus set us free from the law of sin and death in the name Lord Jesus Christ। हमान की आत्मा, फेरो की आत्मा, जज़ेबियल की आत्मा जो भी इनके खिलाफ कार्य कर रही है, सांप और अजगर की आत्मा, छोड़ हर एक के घर को, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों में छुटकारा बोल देते हैं। प्रभु जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को तैयार किया आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। आज आप हमें भी तैयार करें लॉर्ड, और हर एक को पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मिलने पाए। Father, give us the grace to receive the fullness of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, the 9 gifts of the Holy Spirit, the 7 spirits of God right now in the name of the Lord Jesus Christ, the 7 horns anointing, the 7 eyes anointing. Let it be imparted to us right now in the name of Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। सारे धर्म में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। हम अपने देश को आशीषित कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं जो भी व्यवस्था कानून है यहाँ पर आपकी ओर से लागू हो। Let your justice and righteousness prevail in this nation, in America, in Israel, in Ukraine, and the nations of this earth in the name of Lord Jesus Christ. Father, we release your glory right now. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वीडियो में जुड़े हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक सप्ताह जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और याद रखिए गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। और मैं इसको सेंस कर सकता हूँ जी, जिस किसी के भी सिस्ट है, रसोलियाँ हैं, ट्यूमर हैं, वो इसी वक्त झड़ रहे हैं, गायब हो रहे हैं, जड़ से सूख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी, हर एक गुप्त बीमारी ठीक हो जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस राइट नाउ, रिबेलियस स्पिरिट लीव देयर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। जिनके परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, शांति बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उद्धार मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी आपकी दिली इच्छा है वो स्वर्ग से पूरी होने पाए। जो थके हुए हैं, जो बर्डन है, आज परमेश्वर उनके बोझ को ले लें। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें। इनके गुप्त में आंसुओं को देखिए, जो उन्होंने अकेले में आंसू बहाए हैं, वो आंसू को पहुँच दीजिए लॉर्ड। तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। टेक केयर, कीप प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद, और प्रार्थना लगातार करते रहें, और प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आप YouTube चैनल पर जाके और बहुत सारे मैसेज सुन सकते हैं। उसका लिंक हमने फेसबुक पेज पर दे रखा है, तो आप और उसके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो, ताकि और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।